हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर शालिनी है और आज मैं आप लोगों से एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाली हूँ जिसके मुझे डेली कम से कम 25-30 मरीज जिला अस्पताल पे ज़रूर देखने को मिलते हैं। और उस बीमारी से आप भली भांति पूर्व में भी नाम सुन चुके होंगे, जिसका नाम है पीसीओडी या पीसीओएस। तो बहुत फटाफट से हम लोग इसको कवर करते हैं कि इसमें कारण क्या होता है, लक्षण क्या होता है और निवारण क्या होता है। अगर हम बात करें तो ये हार्मोनल डिसबैलेंस से पैदा होने वाली एक बीमारी है जो कि मोस्टली लाइफ स्टाइल डिजीज़ के नाम से अगर हम इसे कैटेगराइज करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि आज के लाइफ स्टाइल में हमारी फूड हैबिट्स, हमारा ईटिंग हैबिट्स और लिविंग हैबिट्स, सोने का टाइम, जगने का टाइम, वर्किंग हैबिट्स सब कुछ बदल चुका है। तो एक एज ग्रुप जो इससे सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है वो होता है 15 साल से लेकर के 25 साल तक का एज ग्रुप। अब यही वो समय होता है जब हमारे महिलाएं या बच्चियों का पीरियड का टाइम या फिर उनके गर्भ धारण का टाइम होता है। इसी समय उन्हें अगर ये दिक्कत आ जाती है तो उनको आगे भी बच्चों से संबंधित, बच्चे पैदा करने से संबंधित या फिर कंसीव करने से संबंधित या मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में अनियमितता, ये प्रॉब्लम्स आती हैं। तो कुछ पॉइंट्स में हम बात कर लेते हैं कि इसमें आपको क्या क्या लक्षण मिलेंगे। तो पहला सबसे इम्पॉर्टेंट लक्षण मिलता है रेगुलर पीरियड्स। दूसरा मिलता है आपको बेवजह का वेट गेन। तीसरा मिलता है आपको कि कोई वेट गेन नहीं है, कोई और समस्या नहीं है, लेकिन इधर चिन्स के पास, ये ईयर के नीचे वाले चिक्स पे और बैक ऑफ द शोल्डर्स पे छोटे छोटे बाल ग्रो करने लगते हैं। इसके अलावा कभी कभी पेट में दर्द या लोअर एब्डोमेन में पेन के साथ भी पेशेंट आता है और वो रेक्टिफाई नहीं हो पाता है कि उसका कारण क्या है। और अगर वो 25 प्लस वाली महिलाएं आती हैं तो उनका पहला सिम्टम यही होता है कि डॉक्टर साहब मेरे पीरियड्स नॉर्मल नहीं हैं और मुझे कंसीव करने में प्रॉब्लम आ रही है, मेरी शादी को 2-3 वर्ष हो चुके हैं, मैं कंसीव नहीं कर पा रही हूँ। यहाँ से आप पहचान सकते हैं कि ये हमारा मरीज़ पीसीओडी या पीसीओएस की तरफ इंडिकेट कर रहा है। पीसीओडी जैसा कि नाम से ही पता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। पीसीओएस ये भी नाम से पता है, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब ये तो हो गया नाम। अब हम एक छोटा सा आपको छोटे से पेपर पे बताती हूँ कि इसमें होता क्या है जनरली। जी, मैं यहाँ पे बताने की कोशिश करती हूँ। जनरली क्या होता है कि हमारे ओवरीज़ में एक हर महीने एक अंडा बनता है जो आगे चल के फर्टिलाइज होके बच्चों में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन जब भी पीसीओडी होती है तो जो हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल है उसमें ये फॉलिकल बनना बहुत ज़्यादा होने लगता है, ज़्यादा फॉलिकल्स बनने लगते हैं और 12 से 15 दिन इसके ग्रो करने के फॉलिकल्स के बाद वो टूट कर अंडा बनने की बजाय फॉलिकल्स के अंदर ही सिस्ट बन के रह जाते हैं। यानी कि जैसे कि किसी व्यक्ति के नॉर्मल ओवरी में 2-4 होनी चाहिए फॉलिकल, जो कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के साथ फॉलिकल्स बड़े होके और रप्चर हो जाती हैं 12वें से 15वें दिन रप्चर होके उसमें से एग निकलता है। वही एग फर्दर फर्टिलाइज हो जाता है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि ये फॉलिकल्स बढ़ती गई, यानी खूब सारी फॉलिकल्स बन गई, लेकिन वो रप्चर नहीं हुई। जब रप्चर नहीं हुई तो ओवम यानी कि अंडा नहीं बना। जब अंडा नहीं बना तो नेक्स्ट उनको पीरियड भी नहीं आया और वो कंसीव भी नहीं की। यही होता है, यानी आपके सिस्ट बढ़ती जाती है, वो रप्चर हो करके अंडे में कन्वर्ट नहीं करती है। यहाँ पे हम तो कोई डॉक्टर, भाई मैं डॉक्टर हूँ, आप सब तो डॉक्टर नहीं है ना, तो आपको कैसे सिंपली पता करना होगा उसके लिए आप लोग नोट कर सकते हैं कि आपको क्या क्या कराना है। नंबर 1, आपको एक अल्ट्रासाउंड कराना है एब्डोमेन, लोअर एब्डोमेन, स्पेशली फॉर यूट्रस एंड यूटेराइन अपेंडेजेस। नंबर 2, आपको हार्मोनल असेसमेंट कराना है जिसमें मेन है FSH, LH और GnRH। ये 3 आपको हार्मोन्स ज़रूर टेस्ट कराने हैं। एक हार्मोन मैं बहुत फोकस्ड रहती हूँ बच्चियों में जिनका वेट गेन हो रहा है, जिसको बोलते हैं सीरम इंसुलिन। प्लीज़ ये ज़रूर चेक कराएं। यदि इनमें हमारे पास आता है जनरली सीरम इंसुलिन बढ़ा हुआ, FSH बढ़ा हुआ और LH यानी ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन कम,
यानी हम 100% कन्फर्म हो जाते हैं कि बच्ची को या उस महिला को पीसीओडी है। अब हम चलते हैं इसके इलाज की तरफ। इलाज में आप एज अ डॉक्टर जाएंगे तो एलोपैथिक में इसका हार्मोनल ट्रीटमेंट है, जो मेरी नज़र में मैंने कभी भी उससे बहुत बारी ठीक होते नहीं देखा है। कुछ मरीज़ अगर लाइफ स्टाइल में चेंज कर ले, वजन कंट्रोल कर ले, वॉकिंग करें तो उनको, और मैदे से बनी चीज़ें, ग्लूकोज का इंटेक कम कर दें तो उन्हें फ़ायदा हो जाता है। अब एज अ सप्लीमेंट आप उन्हें क्या दे सकते हैं? तो देखिए, सप्लीमेंट्स में यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो रोल है हार्मोनल इम्बैलेंस को ठीक करने में, 2-3 सप्लीमेंट्स हैं। जैसे एक है फ्लेक्स ऑयल, जिसमें से ओमेगा 6 मिलता है हमें, वो इसका बहुत अच्छा रोल मैंने अपने प्रैक्टिस में देखा है। आंवला और सतावरी भी हमारे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और टेस्टोस्टेरोन के लेवल्स को मैनेज करता है। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को थोड़ा बढ़ने से रोकता है, जिससे कि सिस्ट बनना, फॉलिकल की जगह पे सिस्ट बन जाना रुकता है। तो आपको मैंने बताया सतावरी, फ्लेक्स ऑयल, आंवला, ये आप ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको लगता है कुछ क्रिटिकल केस है तो आप अपने मेंटोर या अपने जो भी आपके लीडर हैं उनके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।